क्योंकि परमेश्वर भला है और भला करता भी है, इसलिए हमें आश्चर्य कर्मों की आशा करते रहना चाहिए। परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा अपने आश्चर्य कर्म कराता था, आम विश्वासी के द्वारा भी अपने आश्चर्य कर्म कराता है। जैसा मरकुस 16 में लिखा है, प्राचीन लोगों को भेजा जा रहा है कि वे जाएं और बीमार के लिए तेल मल कर उसके लिए दुआ करें कि, और लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी आएगा और अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो क्षमा हो जाएंगे। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब हम आश्चर्य कर्मों के पीछे भागते हैं और आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु से प्यार में नहीं भागते, तो यहां कमी हो जाती है। क्यों यीशु मसीह ने कहा, तुम अब चमत्कारों की वजह से नहीं, अब रोटी की वजह से मेरे पीछे आ रहे हो, उसके लिए परिश्रम नहीं कर रहा। हेलो एंड वेलकम किंगडम ऑफ क्राइस्ट मीडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रभु के दास बिशप अरुण माइकल लाल हैं और जब हमें ये सौभाग्य मिला है तो जरूर से वचन से हम उनसे कुछ सीखेंगे और आज ये सीखना होगा एक सवाल के माध्यम से। बिशप माइकल, वेलकम। एक सवाल लेकर आज मैं आपके पास आया हूं और जब हम प्रेरितों के काम में कलीसिया के इतिहास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कलीसिया के इतिहास में कलीसिया बहुत सारे समय से होकर गुजरी है और प्रारंभिक समय में बहुत से आश्चर्य कर्मों को होते हुए हम देख रहे हैं। तो क्या आज के समय में भी हम परमेश्वर से उन आश्चर्य कर्मों की आशा कर सकते हैं? मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं कर सकते, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है ये सब काम इसलिए करता है क्योंकि वो दया से भरा है, अनुग्रह से भरा हुआ है। एक और मुख्य उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह उसके प्रेरितों के द्वारा अद्भुत काम को कराने का, और वो ये था कि जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है उसको सत्यापित किया जा सके, प्रमाणित किया जा सके। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में जहां पर लिखा है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, विश्वास करने वाले वे चंगे हो जाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, वे गए और सुसमाचार सुनाते गए 20वें पद में, और परमेश्वर उस वचन को स्थापित करता चला गया। फिर हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय में भी इसी चीज को देख रहे हैं कि वो अपने सामर्थ के कामों के द्वारा सत्यापित करता रहा कि ये मेरा वचन है। लेकिन मुख्यतः जब जब यीशु मसीह ने काम किया, आउट ऑफ लव फॉर गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों के साथ उसने आश्चर्य कर्म काम किया। और मैं सोचता हूं क्योंकि परमेश्वर भला है और भला करता भी है, इसलिए हमें आश्चर्य कर्मों की आशा करते रहना चाहिए और मांगते रहना चाहिए। इफिसियों उसके 3 अध्याय उसके 20 पद में कि अब वो जो ऐसा सामर्थी है कि हमारे मांगने वरन हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक कर सकता है। हाँ, कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये है कि तुम मांगते हो मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास के लिए उड़ा दो। सिर्फ भोग विलास के लिए आश्चर्य कर्मों की प्रार्थना करना अच्छा नहीं है। याद होगा एक बार यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, कहने लगा कि मेरे भाई से बोल दे कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे दे दे। तो यीशु मसीह ने तुरंत ये नहीं कहा, ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा तेरे मुकदमे हल हो जाएं और तुझे तेरा भाग मिल जाए और तुझे ये इतनी आशीष मिल जाए। उसने जो कहा वो ये कि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं है, अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा के रखो। सो मैं सोचता हूं कि हमें ध्यान देना है आश्चर्य कर्मों की मांग करते हुए भी कि ये परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक और परमेश्वर के जलाल के लिए हो, परमेश्वर की महिमा के लिए हो और उस भलाई के लिए हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठान रखी है। एक और बात इसी से निकलकर मेरे मन में इस वक्त आ रही है, आज जब हम आश्चर्य कर्मों की चाहत रखते हैं, हम बाहरी चीजों पर आवरण हो जाते हैं, किसी व्यक्ति की विशेष प्रार्थना पर निर्भर हो जाते हैं या किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर हो जाते हैं। तो एक विश्वासी इन आश्चर्य कर्मों की आशा के लिए क्या करे कि इन आश्चर्य कर्मों को देख सके? वो देखिए, परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा अपने आश्चर्य कर्म कराता था, आम विश्वासी के द्वारा भी अपने आश्चर्य कर्म कराता है। जैसा मरकुस 16 में लिखा है, हम देखते हैं कि जेम्स ने जो पत्री लिखी उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, प्राचीन लोगों को भेजा जा रहा है कि वे जाएं, बीमार के लिए तेल मल कर उसके लिए दुआ करें कि, और लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी
बच जाएगा, और अगर उसने गुनाह भी किए होंगे तो क्षमा हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि कोई भी कर सकता है। फिर लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे के सामने अपनी गलती को मान लो, जिससे चंगे हो जाओ। सो परमेश्वर सिर्फ प्रेरितों के द्वारा काम नहीं कर रहा, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा भी काम कर सकता है। आम एल्डर के द्वारा भी काम कर सकता है, आम विश्वासी के द्वारा भी काम कर सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि जब हम शारीरिक आवश्यकताओं के लिए ही, रोटी कपड़ा मकान जैसे बिल्डिंग ये मिल जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, सिर्फ इन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कहीं कहीं पर एक डर भी है। जैसे यूहन्ना 6 अध्याय में उसके दूसरे पद में जो प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को अपने पास आते देखा, तो यूं लिखा हुआ है 6 अध्याय के पहले पद से। अगर यूहन्ना 6 अध्याय उसका पहला पद निकाल के पढ़ दें, पहला और दूसरा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह ने इस भीड़ को खाना खिलाया, अपने चेलों से कहा मैं इनको खाना खिलाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले लिखा है ये वो भीड़ है जिसने आश्चर्य कर्म देखे। सो अब हर जगह वो जा रही है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कि बीमारी है उससे चंगाई के लिए। कौन चाहता है कि दर्द में रहे, कौन चाहता पीड़ा में रहे? तो ये भीड़ भी आश्चर्य कर्मों की वजह से जा रही है। दूसरे पद को फिर से पढ़ें तो देखिए साफ लिखा है दूसरे पद में कि वो इसी वजह से जा रही थी। हाँ, बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था। इसका मतलब शारीरिक चंगाई को उन्होंने देखा था, उसको देखते थे वो, तो उसके पीछे हो लिए। लेकिन आपको मालूम क्या हुआ? यीशु मसीह ने उनकी भूख को देखा, कहा ये भूखे हैं, हम इनको तृप्त करना चाहते हैं, तृप्त किया। संध्या का समय आया, फिर हम देखते हैं यीशु मसीह पानी पे चल करके आया। लेकिन 22वें पद से फिर हम देखेंगे अगले दिन क्या हुआ। फिर से भीड़ दिखाई दे रही 22वें पद से। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी। हाँ। और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही चढ़े थे। तब अन्य नावें तिब्रियास के उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसीलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। वाह, हमें लग रहा है यीशु को ढूंढने लगे। उस आश्चर्य कर्मों की वजह से वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। पर अब सुनिएगा आगे क्या लिखा है। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब हम आश्चर्य कर्मों के पीछे भागते हैं और आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु से प्यार में नहीं भागते, तो यहां कमी हो जाती है। क्यों यीशु मसीह ने कहा तुम अब चमत्कारों की वजह से नहीं, अब रोटी की वजह से मेरे पीछे आ रहे हो, उसके लिए परिश्रम नहीं करो। बात सिर्फ इतनी है प्रभु के दासों, प्रभु के सब लोगों, आपसे कहना मांगता हूं, जब आप सिर्फ आवश्यकता के लिए परमेश्वर को खोजेंगे तो इसको प्रेम नहीं कहेंगे, इसको जरूरत की वजह से किसी को अपना बाप बनाना कहेंगे। अगर वो चमत्कारों की वजह से कहते प्रभु अब मैं तेरे पीछे ही चलूंगा, कितना अच्छा था। और ये भीड़ जो है यरूशलेम की वो भीड़ है। मुझे मालूम नहीं क्या ये भीड़ उसमें भी शामिल थी जो कह रही थी इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। मालूम नहीं कि यीशु मसीह के प्रेम करने वालों में भीड़ थी, पर इतना मालूम है 120 लोगों के उस झुंड में ये भीड़ नहीं थी, ये नहीं थी। और बस यही कहना चाहता हूं, आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है, लेकिन आप उसके दीवाने हो जाइए, उसके प्रेम में दीवाने हो जाइए, आप उसके फॉलोवर बन जाइए। नॉट बिकॉज ही गिव्स, इसलिए नहीं कि वो देता है, पर इसलिए कि अगर वो ना भी दे, जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था, हमें मालूम है परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है, पर अगर ना भी बचाए तो भी। और यही चीज खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और अति
मगन रहूंगा। मजा तब आएगा जब आश्चर्य कर्मों की वजह से आप यीशु के दीवाने हो जाएं, फिर उसके बाद आश्चर्य कर्म हो ना हो आप उसके दीवाने हैं। पर ऐसे दीवाने मत बनिए कि सिर्फ आज चमत्कारों के, आज चंगाई के, तो कल रोटी के पीछे भाग रहे हैं। कभी उसको भी खोजिए उसके लिए। और इसीलिए बाइबल बताती है कोई यहोवा का खोजी नहीं, एक भी नहीं। सब अपनी आशीष खोज रहे हैं, अपना चमत्कार खोज रहे हैं। यहोवा के खोजी बनने में यहोवा की पवित्र आत्मा की सामर्थ खींचती है। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि चमत्कार मत मांगिए, पर मैं ये कहूंगा चमत्कार हो ना हो यहोवा के प्रेमी बने रहिए, उसी के खोजी हमेशा बने रहिए। आपने ऑलमोस्ट अगले सवाल का जवाब मेरा मुझे दे दिया कि हमें इन चमत्कारों से बढ़कर उस दाता को, जो चमत्कार का करने वाला, उसका खोजी होना है। बचपन से एक गाना सुना होगा, तुमने भी सुना होगा, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। वही देने वाला है और वही अपने आप को देता है। संसार में सबसे बड़ा गिफ्ट अगर किसी को कोई मिला है तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। वो एक सबसे बड़ी गिफ्ट है। मेरी दुआ है कि उससे प्यार करिए, उसके दीवाने होइए। ये मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो भी वो तो मुझे मिल गया है जो मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। प्रभु के दास से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से सेवक ऐसे हैं जो अपने जीवन में, अपनी सेवा में इस तरह के आश्चर्य कर्म की आशा कर रहे हैं। तो मैं प्रभु के दास से क्या निवेदन कर सकता हूं, अगर आप उनके लिए प्रार्थना करूं? मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके साथ अपने अद्भुत कामों को दर्शाए और अपनी सामर्थ को आपके पास रखे, और इसी समय आप पर दया करें। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हम विनती करते हैं आपके अनुग्रह की छाप उनके ऊपर होने पाए। आपके आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ, मृतकों में से जी उठी हुई सामर्थ उनको बचा ले प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनके शरीर और आत्माएं दोनों चंगी हो जाए। प्रार्थना करते हैं हर तरीके के लोभ से बचा, हर तरीके के पाप से बचा, और शरीर की व्याधियों से भी बचाइए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सर से लेकर पांव तक जो लोग विश्वास कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, इसी समय कहता हूं आश्चर्य कर्म करिए प्रभु, चमत्कार करिए, उनको छुड़ा लीजिए और अपनी दया का हाथ रखिए। जो बीमार है, जो बच्चे खासों से बीमार हैं प्रभु जी, हड्डियों के रोग से बीमार हैं या अंदर की किसी रोग से बीमार है, प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम में जाने पाए और आपकी हीलिंग उनके शरीर को चंगा करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आपकी सामर्थ काम करने पाए, और इसी समय सुनते ही सुनते बहुत से लोग आपकी आशीष को पाने पाए और दीवाने आपके हो जाएं प्रभु। ना रोटी की वजह से पीछे पड़े और ना ही संसार की किसी और चीज की वजह से, पर तेरे प्रेम की वजह से हम तेरे दीवाने हो सके। इसी समय एक बार फिर से दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, जो बहनें हैं विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, कुछ निवेदन कर रही हैं प्रभु, आपकी ओर से आश्चर्य कर्म होने पाए। आप जानते हैं प्रभु जी, जब हम मिल करके एक फेथ होते हैं और कहते हैं यीशु मसीह आप दयालु हो, हमारे मांगने से कहीं ज्यादा दे सकते हो, यीशु के नाम में आपके आश्चर्य कर्म की सामर्थ्य को चंगा कर दे, रहम कर दीजिए, दया कर दीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू बिशप माइकल, और आप सभी को भी धन्यवाद। आप कार्यक्रम के इस पड़ाव तक हमारे संग जुड़े हुए हैं। यदि आपने अगर आशीष को पाई है, जरूर से किसी के संग शेयर करें, और हम इसी तरीके से परमेश्वर के विभिन्न दासों के साथ उनकी गवाहियों को और परमेश्वर के वचन से हम लोग यूं ही सीखते रहेंगे और वचन से लाभान्वित होते रहेंगे। आप सबको जय मसीह।